जिद्दी हठेली पत्नी की कहानी। जिद्दी हठेली पत्नी की पति से अनावश्यक मुठभेड़। रजत ने रात में नींद नहीं आने से पत्नी तान्या से कहा कि प्रिय, हमें नींद नहीं आ रही है, शायद हमें भूख का एहसास हो रहा है। तो तान्या ने बताया कि सो जाओ प्रियतम, खाने के लिए अभी कुछ नहीं बचा है। हमें भी नींद नहीं आती है, लेकिन हम फिर भी लेटे हैं, आप भी लेटे रहो। थोड़ी देर बाद फिर रजत ने तान्या को जगाया तो तान्या ने चिल्लाकर कहा कि हमें सोने दो, हमारी नींद क्यों खराब करते हो। रजत ने कहा कि हमें दूध पीना है, आप गैस चालू कर दो, हम खुद ही दूध गरम कर लेंगे। फिर भी जिद्दी तान्या उठकर नहीं आई और टिक टिक करने लगी। बोली कि आप पर हम क्यों तरस खाएं, आपके प्रति हमें कोई प्रेम नहीं है। और बोली कि आपने दिवाली में हमें खर्च करने के लिए कोई पैसे नहीं दिए, हमें कुछ लाकर भी नहीं दिया। तभी रजत ने तान्या को जवाब दिया कि मैं दिवाली के 7 दिन पहले बाहर जाने से पहले तुम्हें साड़ी लाकर दी थी। तो तान्या ने कहा कि आप हमें कहीं घुमाने के लिए नहीं ले गए और ब्यूटी पार्लर भी नहीं ले गए। रजत ने कहा कि अभी बच्चों की पढ़ाई चल रही है, कहीं जाना उचित नहीं है। फिर तान्या ने कहा कि आपने 5,000 रुपये खर्च कर दिए। रजत ने जवाब दिया कि हमने घर की चीज़ें लाने के लिए खर्च किए हैं, हमने कोई मौज मस्ती नहीं की है। इससे भी तान्या संतुष्ट नहीं हुई और जोर से चिल्लाने लगी। तो रजत को गुस्सा आ गया, उसने तान्या को 2 थप्पड़ लगा दिए। तान्या भी होश में आई और उसने रजत की ओर मारने के लिए हाथ उठाया। तब रजत थोड़ा घबराहट के साथ बोला कि क्या तुम मुझे पीटोगी। तब तान्या ने कहा कि हाँ, मैं तुम्हें पीट सकती हूँ, लेकिन हमें समाज का डर लगता है। और बोली कि मैं तुम्हें कोर्ट में घसीट कर ले जाऊंगी, आपसे डिवोर्स ले लूंगी। इतने में सोए हुए बच्चे जग गए और अपनी मम्मी से पूछा कि क्या हुआ मम्मी। तब माँ ने बताया कि देखो, तुम्हारे पापा ने हमें पीटा है और घर से निकालने की धमकी दे रहे हैं। तो बच्चों ने पिताजी से पूछा कि क्या यह सच है। तब पिता ने बताया कि देखो बच्चों, ये बात थी। तब बच्चों ने अपनी माँ को कहा कि
माँ आपकी गलती है। तुम पिताजी को उल्टा पुल्टा बोलती रहती हो और रो रो कर बुरा भला कहती हो। ये ठीक नहीं है माँ। तब माँ शर्मा गई और सोने के लिए चली गई। पिताजी बेचारे इन सब बातों से दुखी हो गए और नींद की दवाई लेकर दुखी मन से सो गए। माँ और बच्चे भी सो गए। हेलो दोस्तों, आपको मेरी कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें और कृपया हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।